हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सो दिस April month has come with a long awaited Jupiter transit which is happening on 22nd of April this month and Jupiter transit की अगर मैं बात करूं तो देखिए जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति ये ट्रांजिट करेंगे अपनी खुद की राशि से अपने मित्र राशि में, यानी कि मीन राशि से मेष राशि में, पाइसेस टू एरीज। और ये पाइसेस टू एरीज जब ये ट्रांजिट होगा तो इसके बीच में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव आएंगे। ये पूरा साल आई विल गिव यू एन ओवरव्यू के जुपिटर का प्लेसमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहेगा, क्योंकि इस बीच में डायरेक्ट भी होंगे, रेट्रोग्रेड भी होंगे, अस्त भी होंगे। और यहाँ पर एक कंजंक्शन बन रहा है जुपिटर एंड राहु का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल में, बिकॉज जुपिटर एंड राहु जब एक साथ कंजंक्ट करते हैं तो वो गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। अब वहाँ पर ऑलरेडी सूर्य भी रहेंगे, तो इसका असर क्या पड़ेगा आप सबके ऊपर, इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस पूरे साल भर में किस तरह से एक एक करके हम बात करेंगे हर एक राशि के बारे में, किस तरह से हर एक राशि के ऊपर इसका असर पड़ेगा। बट फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो देखिए जुपिटर 22 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे, लगभग सुबह 3:33 पर ये ट्रांजिट होगा। अब ऑलरेडी 28 मार्च को जो जुपिटर से वो अस्त हो गए थे मीन राशि में, इसके बाद जब ट्रांजिट होगा तो ये अस्त अवस्था में ही आगे बढ़ेंगे और मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष राशि इनकी मित्र राशि है, लेकिन यहाँ पर कंजंक्ट होगा राहु के साथ। अब राहु आप जानते हैं कि काफ़ी समय से राहु इसी राशि में है। राहु के साथ जब गुरु का कंजंक्शन होता है, जब एक जुड़ाव होता है, तो वो गुरु चांडाल योग का निर्माण करता है। गुरु चांडाल योग अगर हम एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पर बात करें तो देखिए गुरु चांडाल योग इज़ नॉट अ वेरी प्रॉस्परस योग इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन इसका असर सभी के ऊपर क्या पड़ेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात कि इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो लगभग 4 सितंबर को ये वक्री हो जाएंगे। 4 सितंबर को गुरु वक्री होने के बाद 31 दिसंबर को फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे। सो 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड हुए एंड 31 ऑफ दिसंबर को फिर से डायरेक्ट हो जाएंगे। सो ये कुछ सीरीज़ रहेगी जुपिटर के ट्रांजिट होने के बाद, इसके जो प्लेसमेंट रहेगा, इसकी जो अवस्था रहेगी इस पूरे साल भर में। अब हम बात करेंगे हर एक राशि के बारे में, हर एक राशि का के ऊपर क्या कुछ असर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर हम बात करी जाए तो 9वें और 12वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, और आप ही की राशि में इनका ट्रांजिट, आप ही की राशि में इनका गोचर होने जा रहा है। अब इसका असर की हम बात करें तो देखिए आपकी राशि में ऑलरेडी राहु विराजमान है, यहाँ पर सूर्य के साथ भी युति होगी। इस अवधि में काफ़ी हद तक मानसिक तनाव इन द इनिशियल फेज आपको दिखाई देगा। इन द इनिशियल फेज आप देखेंगे कि आपके कॉन्फिडेंस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। काफ़ी हद तक सेल्फ लो एस्टीम वाली प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं। देखिए जब लग्न प्रभावित होता है, आपका ओवरऑल बॉडी, आपका ऑरा, आपका सोच और कहीं ना कहीं पे पूरी जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होता है वो प्रभावित होती है। तो इस अवधि में चोटादी लगने से बचेगा। दूसरी बात, आपकी जो एक नॉलेज है, नॉलेज के अकॉर्डिंगली हो सकता है आप काम नहीं कर पाए, क्योंकि जब गुरु मीन्स नॉलेज एंड गुरु के साथ जब राहु आ जाता है तो वो क्लाउडीनेस देता है हमारी नॉलेज को। नॉलेज होते हुए भी आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हो सकता है कि इस दौरान आप कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसकी नॉलेज आपको पहले से होगी, जिसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन फिर भी आपसे वो गलतियां हो जाएंगी। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस कि आप लोग इस तरह की कोई भी मिस्टेक्स नहीं करें। दूसरी बात यह है, इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य को अर्घ दीजिएगा। हालांकि सूर्य तो 1 महीने के लिए ही इस राशि में रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि इनिशियल फेज में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप डिसीजन मेकिंग लेने में हिचकेंगे। इस अवधि में आप प्रयास ये कीजिएगा कि आप अपना जो एक तालमेल है वो अपने चाहे सीनियर्स के साथ, आपके जो सहयोगी हैं उनके साथ, या फिर अपने पार्टनर्स के साथ आप सही बना करके रखें। आप अपनी वाणी को सही रखें। अपनी वाणी को जितना सौम्य रखेंगे उतना ही आपका काम बनता चला जाएगा। इसके बाद अगर मैं 30 अक्टूबर की बात करूं, जो राहु आपकी राशि से निकल करके द्वादश भाव में चले जाएंगे और बृहस्पति मेष राशि में अकेले होंगे, तो इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू होंगे। सो
देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ 4-5 मंथ्स जिसमें कि आप मेहनत करेंगे, लेकिन हो सकता है इनिशियल फेज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आपको मिल पाए। लेकिन ये भी नहीं है कि पूरी तरह से मैं कहूँगी नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, जो लोग पार्टनरशिप में किसी तरह का काम करना चाह रहे हैं उनके लिए फेज़ अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी यही बनती है कि जब राहु निकल जाएंगे 30 अक्टूबर को, तो आपको फाइनली उसके लमसम रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। शिक्षा में सफलता मिलेगी, लव रिलेशनशिप्स आपके लिए बेहतर हो जाएंगे, विवाह का योग उस समय पर बनेगा। सो अगर आप लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं फॉर मैरिज, तो हो सकता है अभी डिले बहुत ज़्यादा हो और बाद में उस चीज़ के रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इस अवधि में लोगों का सहयोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड इन बिटवीन थोड़ा सा मैंने पहले ही कहा था, किसी तरह की दुर्घटना अगर ड्राइव कर रहे हैं बहुत केयरफुली कीजिएगा, अपने ओवरऑल बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में आपको उपाय खास तौर पे क्या करना है, इस अवधि में भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जरूर जलाइएगा और शिवलिंग पर काले तिल अर्पित जरूर कीजिएगा। इससे राहु भी शांत होगा और कहीं ना कहीं पे आपका जो एंग्जाइटी वाला पार्ट है वो खत्म होगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि। और वृषभ राशि वाले लोगों के लिए अष्टम और 11वें भाव के स्वामी है गुरुदेव, और आपके लिए ट्रैवल करेंगे 12th हाउस में। 12th हाउस में जब गुरु और राहु की युति होगी तो इसकी वजह से आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी और इसके ऊपर होने वाला खर्चा भी बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ अपनी जो भी आप हेल्थ इश्यूज़ हैं उसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं लीजिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे ट्रैवल प्लान्स बनेंगे। जो लोग ओवरसीज़ कोई काम करते हैं, ओवरसीज़ कोई बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रोडक्टिविटी आपके लिए बढ़ेगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, नई डील फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इस अवधि में खर्चा भी बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं हो कि आपके पास जितना पैसा आ रहा है उतना ही चला भी जाए। सो यू हैव टू बी वेरी मच मैनेजेबल विद योर एक्सपेंसेस, विद योर फाइनेंसेस। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ इस अवधि में कोर्ट कचहरी के अगर कोई मामले चल रहे हैं तो उसे बहुत ही वाइसली डील आउट कीजिएगा, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामलों में ऐसा हो सकता है कि आपका पक्ष जो है इस अवधि में कमज़ोर पड़ जाए और सामने वाला आपके ऊपर हावी हो। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस दौरान आप जो भी निवेश करेंगे उसे सोच समझ के कीजिएगा। और मैं ये कहूँगी, देखिए बहुत मेजर कोई इन्वेस्टमेंट इस अवधि में आप ना ही करें तो बहुत बेहतर है। ख़ास तौर पर सट्टेबाजी, ख़ास तौर पर म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में आप इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। इस अवधि में आप छोटे से छोटा अमाउंट अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, फीजिबल रहेगा। अगर मैं बात करूं बच्चों की, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए इस अवधि में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगी, फोकस में कमी आएगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आप मोर पंख का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप कॉन्सेंट्रेशन रॉक लगा सकते हैं, आप माँ सरस्वती का पूजन कर सकते हैं, वहाँ पर एक माँ सरस्वती का चित्र लगाया जा सकता है। इस अवधि में आपके शत्रु बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे पारिवारिक जीवन में समस्याएं बढ़ेंगी। पारिवारिक जीवन में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने में इनिशियली थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ नेगेटिव बोल रही हूँ। यहाँ पर जो स्थिति है वो मैंने कहा कि पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, पर अगर आप अपनी तरफ से आप वाद विवाद को अवॉइड करेंगे, इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें स्टेबिलिटी लेकर के आएंगी। दूसरी चीज़, लगभग आपके लिए 22 अप्रैल को ये ट्रांजिट हो रहा है, 22 अप्रैल को ये कंजंक्ट होगा और लगभग 25 मई के बाद आप देखेंगे फाइनेंसेस में धीरे धीरे करके सुधार होना शुरू होगा। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स आपके बढ़ेंगे, लोगों के साथ तालमेल आपकी अच्छी बनेगी और ख़ास तौर पर आप जैसे मैंने कहा था ओवरसीज़ में कोई काम कर सकते हैं। इन बिटवीन आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अगर आप जुड़े हुए हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर्स में लाइन में अगर आप हैं, या किसी तरह के रिसर्च वर्क में अगर आप हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, आर्ट से कला में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, बट यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपके काम में तो कहीं ना कहीं पर राहु अपना काम करेगा, राहु अपना खेल करेगा। सो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होना है। धार्मिक कार्यों के ऊपर भी खर्चा करेंगे, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे, काफ़ी हद तक धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और इस अवधि में आप ऑकल्ट साइंसेस की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। तो मे बी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की सोचें। अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, गुरुवार के दिन किसी भी भूरी गाय को, ब्राउन कलर की जो काऊ होती है, उसको आप सतनज़ा ज़रूर खिलाइएगा। इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। इसको आप 11
थर्सडेज कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 7th और 10th हाउस के स्वामी होकर के आपके लिए ट्रैवल करेंगे एकादश भाव में। तो एकादश भाव में जब गुरु और राहु की युति होगी वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि देखिए आपके जो वरिष्ठ लोग हैं इस अवधि में आपको उनसे बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे उसे एक तरीके की आई वुड से कि बहुत ही परफेक्शन के साथ आप करेंगे। आपकी स्किल्स को आप इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे। इस अवधि में कोई नया लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ आपके लिए और रहेगी कि इस अवधि में अपने सीनियर्स के साथ छोटी छोटी बातों के ऊपर और मे बी उनकी तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स ना मिलने की वजह से झगड़े बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, जितना ज़्यादा आप एंक्शस होंगे, उतनी ही आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। इस अवधि में लव रिलेशनशिप्स की तरफ और ख़ास तौर पर लव मैरिज की तरफ आप अग्रसर ज़्यादा हो सकते हैं। सो दोज यंगस्टर्स जो कि अभी अनमैरिड हैं एंड दोज हु आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, तो हो सकता है आप लव मैरिजेस के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करें। आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिहाज से समय अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पर दाम्पत्य जीवन में एक तरह का अट्रैक्शन अपने पार्टनर्स के लिए बढ़ सकता है। इस अवधि में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, उसको अहमियत देंगे और काफ़ी हद तक उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। भाई बहनों के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। आप एक तालमेल को बनाते हुए नज़र आएंगे और काफ़ी हद तक उस रिश्ते को और बेहतर करते हुए नज़र आएंगे। व्यवसाय में बढ़ोतरी होती हुई नज़र आती है। एक से ज़्यादा कार्य में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इस दौरान अगर किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी फ़ायदे करा सकता है। सोशल बाउंड्रीज़ को भी बढ़ाएंगे और सोशल दायरे को भी बढ़ाएंगे, उसके लिहाज से भी समय अच्छा है। पॉलिटिकल क्षेत्र में करियर बहुत अच्छा हो सकता है। कुकिंग में करियर बहुत अच्छा हो सकता है। एज अ शेफ़ अगर आप कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिहाज से भी समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए कई सारे ऑब्स्टैकल्स के बावजूद आप सक्सीड करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी हायर स्टडीज़ की तरफ आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, किसी भी विद्यार्थी को, जो बच्चे अभी नीडी हैं, पढ़ाई करते हैं लेकिन नीडी है, उनको ज़रूरत है, उनको स्टेशनरी का सामान आप दे सकते हैं थर्सडे के दिन। उनको किताबें दे सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें दे सकते हैं। सो विद्या से जुड़ा हुआ कुछ भी आप उनको डोनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस अवधि में नवम और छठे भाव के स्वामी होकर के आपके लिए ट्रैवल करेंगे 10th हाउस में। अब 10th हाउस में आपके लिए कार्य क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं गुरुदेव, क्योंकि गुरु के साथ राहु और गुरु राहु दोनों ही जब दशम भाव में आ जाएंगे तो वो आपके वर्क प्लेस को और बेहतर कर देंगे। यू विल बी हार्ड वर्किंग। आप बहुत एम से अपने हर चीज़ को देखने वाले हो जाएंगे, पारदर्शी हो जाएंगे और काफ़ी हद तक आप लॉन्ग डिस्टेंस में चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और उसके लिए प्लानिंग करेंगे। सो प्लानिंग आपकी बहुत कमाल की होगी। इस अवधि में अचानक से बड़े बदलाव हो सकते हैं। लगभग अगस्त 2023 के बाद ये बड़े चेंजेस आपके लिए नज़र आएंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी आप बड़ा नाम कमा सकते हैं। इस अवधि में नेम फेम बढ़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई ऐसा व्यक्ति, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकता है। सो दिल बी अ गुड टाइम फॉर यू। नौकरी में तरक्की होगी, प्रमोशंस मिल सकते हैं। अप्रैल के शुरुआत से लेकर के जब ये ट्रांजिट होगा उससे लेकर के लगभग अगस्त के मिड तक आपके फादर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस अवधि में हेल्थ प्रभावित हो सकती है और ख़ास तौर पर अगर हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, हार्ट के इश्यूज़ हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी, फाइनेंसेस आपके बहुत इंप्रूव करेंगे। इस अवधि में आप परिवार से जुड़ा हुआ कोई मांगलिक कार्य कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स बहुत ही बढ़िया रहेंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले भी आपके लिए बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो दिल बी अ गुड टाइम फॉर यू। कर्क राशि वाले लोगों के लिए उपाय के रूप में बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की जड़ में मीठा जल चढ़ाना है और गाय के घी का दीपक जलाना है। विष्णु चालीसा का पाठ कीजिएगा। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके लिए ट्रैवल करेंगे। नवम भाव में भाग्य भाव है और भाग्य भाव में जब गुरुदेव आते हैं तो वो बहुत ही कमाल करते हैं और ऐसा ही कमाल आपके साथ भी होने वाला है। तो देखिए, आपके जो काम रुके हुए थे
वो काम आपके पूरे हो जाएंगे। अब क्योंकि नवम भाव जो है वो भाग्य का भाव भी माना जाता है, तो इस अवधि में जितना ज़्यादा आप धर्म कर्म से जुड़े हुए रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस अवधि में जितना अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इनिशियली हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आए, थोड़ी कठिनाइयाँ आए किसी काम को पूरा करने में, लेकिन बहुत लंबे समय तक के लिए वो कठिनाइयाँ नहीं रह पाएंगी। इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थ स्थल की यात्रा हो सकती है। अप्रैल से अगस्त के बीच में खास तौर पे यात्राएं हो सकती हैं। सो मे बी टूर्स एंड ट्रैवल्स का जो लोग काम करते हैं, टूरिज्म से सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस दौरान आप लोगों से मिलजुल कर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। सो मे बी इस अवधि में जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। दूसरी बात, सामाजिक दायरा आप बढ़ाएंगे। पॉलिटिकल क्षेत्र में भी करियर आपका बन सकता है। जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस अवधि में आप सामाजिक कार्यों से भी जुड़ेंगे, तो लोगों की सहायता करते हुए भी आप लोग नजर आते हैं। इस अवधि में अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करेंगे। भाई बहनों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। परिवार के बीच में प्यार प्रेम बढ़ेगा, और ख़ास तौर पे जो प्रेम संबंध है, रिलेशनशिप्स हैं, उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, तो शिक्षा में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सो इस अवधि में नवंबर एंड दिसंबर का जो महीना रहेगा वो आपको कोई बड़ा पुरस्कार दिलवा सकता है। सो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। अगर मैं सेहत की बात कर लूँ, तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेगा आप लगभग अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर के महीने में। अगर उपाय की बात करी जाए तो देखिए, आपको तो वेडनेसडे, थर्सडे, ये 2 दिन आपको नारायण कवच का पाठ करना है। साथ ही में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है आपको रविवार के दिन, यानी कि संडे के दिन। सूर्य को जल दीजिए डेली, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए अष्टम भाव में ट्रैवल करेंगे। और देखिए, गुरुदेव आपके लिए चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। जब अष्टम भाव में राहु आता है और गुरु चांडाल योग बनाता है, तो इस अवधि में इन लॉस के साथ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके साथ समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा उस पार्ट को लेकर के आपको कंसर्न रहने की ज़रूरत है। हालांकि इस अवधि में अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, ऑकल्ट में रुचि बढ़ेगी। जो लोग ऑलरेडी इस लाइन में हैं वो लोग और ज़्यादा लर्निंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस अवधि में आप देखेंगे जीवन साथी के साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये काफ़ी हद तक इनडायरेक्टली ससुराल पक्ष की वजह से ही हो सकती हैं। सो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर नज़र आता है। आउट ऑफ द मैरिज रिलेशनशिप्स भी इस अवधि में बन सकते हैं। सो पॉसिबली आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा दैट आप जिस भी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं वहाँ से आप भटके नहीं, अपने एम पर, अपने टारगेट पर, अपने काम पर फोकस करके चलें, क्योंकि इस तरह की डिस्ट्रैक्शंस इस अवधि में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। इस दौरान आप देखेंगे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से आपको वाद विवाद की समस्या रहेगी। अलग अलग लोगों के साथ काम करने में दिक्कत आ सकती है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। जितना हो सकता है आप अपनी खुद का ध्यान रखिएगा, और ख़ास तौर पर अनैतिक चीज़ों में खुद को डालने की कोशिश या खुद को जोड़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको मानहानि का खतरा हो सकता है, उसमें आपकी छवि खराब हो सकती है। इस अवधि में आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ पार्ट्स हैं जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आई विल टेल यू द क्या आप उपाय कर सकते हैं इसके लिए। अब अप्रैल से अगस्त के बीच में आपको खास तौर पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई प्रशासन के विरुद्ध जाकर के आप कोई काम करते हैं, वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि यात्रा होगी, यात्रा के साथ साथ लेकिन खर्चा भी होगा, लेकिन इतना फॉर श्योर है कि यात्रा आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगी। यहाँ से आप कोई काम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा आपको डिजिटल मार्केटिंग में, और इनफैक्ट आप अगर डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको इन्फ्लुएंसर हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आप फ्लरिश करेंगे अपने करियर को। धन संपत्ति, घर, चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी हद तक ऐसे काम कर सकते हैं जो कि अचानक से आश्चर्यचकित करेंगे लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के साथ साथ आप आगे भी बढ़ेंगे। सिर्फ बात इतनी होती है कि आप इस अवधि में किस चीज़ के ऊपर फोकस अपना बना रहे हैं। आप प्रॉब्लम्स के ऊपर बनाएंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आप अच्छाइयों के ऊपर फोकस बनाएंगे तो अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर मैं उपाय की बात करूं तो देखिए, उपाय आपको क्या करना है, भगवान विष्णु की उपासना करनी है। थर्सडे के दिन, डेली ना कर सके तो सिर्फ थर्सडे के दिन आप भगवान विष्णु के समक्ष गाय के घी का दीपक जलाइएगा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा। और ख़ास तौर पर इस अवधि में आप भगवान विष्णु की आरती कपूर से कीजिएगा, और उसी कपूर से आप
धूनी दे दीजिएगा घर की। इससे भी घर में नेगेटिविटी और इस तरह के इश्यूज और खासतौर पर राहु का असर कम होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रन्स की। और लिब्रन्स के लिए देखिए, तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर के आपके लिए 7th हाउस यानी कि सप्तम भाव में ट्रैवल करेंगे। 7th हाउस पार्टनरशिप्स का, मैरिज का माना जाता है। अब यहाँ पर जब गुरु चांडाल योग बनेगा तो थोड़ा सा इनिशियल डिस्टर्बेंस आपकी मैरिज में ज़रूर करेगा। इस अवधि में अगर ऑलरेडी वाद विवाद चल रहे हैं तो उसके कारण परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस दौरान आप देखेंगे आपस में तालमेल बनाने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि अप्रैल से लेकर के अगस्त तक इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी समस्याएं आपके लिए देखी जा सकती हैं। अगर इनके पार्टनरशिप में कोई काम है तो उसमें आपस में तालमेल बनाने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि इस अवधि में आप किसी भी काम का विस्तार नहीं कीजिएगा। अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हैं तो उसको एक्सपैंड करने से बचेगा, उसमें कोई डील्स करने से बचेगा। इस दौरान सितंबर के आसपास आप देख सकते हैं जीवन साथी के साथ मनमुटाव थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहिएगा आप अपनी बातों को कहने में, अपनी डिसीजन मेकिंग करने में। हालांकि धीरे धीरे करके स्थितियां बेहतर होंगी और जितनी भी चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी लगभग अक्टूबर, क्योंकि 30 अक्टूबर को जब राहु निकल जाएंगे इस राशि से तो आपके लिए धीरे धीरे करके स्थितियों में सुधार आना शुरू होगा। अब अगर मैं बात करूं देखिए सितंबर से दिसंबर की, तो सितंबर से दिसंबर के बीच आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आना शुरू होगा। सो जो भी चीज़ें आप इस अवधि में खोएंगे या कहीं ना कहीं पे जो भी लॉसेस आप फेस करेंगे वो कंपनसेशन आपका सितंबर टू दिसंबर दिखाई देता है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं। इस दौरान आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रमोशन हो सकता है लगभग सितंबर के बाद। इस अवधि में आप देखेंगे जब सीधा सीधा ये ट्रांजिट होगा लगभग अप्रैल में, तो उस दौरान अपने जो आपके अगेंस्ट में कुछ लोग हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहेगा, बिकॉज वो आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। तो अपनी बातों को जितना सीक्रेट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी बाहर वाले से अपनी छोटी छोटी बातें डिस्कस नहीं कीजिएगा। इस दौरान आपको करना ये है कि भगवान श्री हरि की उपासना करनी है। थर्सडे के दिन उनको पीले रंग की चीज़ों का भोग लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा, पीताम्बरी कहा जाता है ना भगवान विष्णु को, तो इसीलिए उनका पीले रंग के वस्त्र, एक बांसुरी और पीले रंग की ही चीज़ों का भोग लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए छठे भाव में ट्रैवल करेंगे 2nd और 5th हाउस के स्वामी होकर के। जब 6th हाउस में ट्रैवल करेंगे तो इस अवधि में आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। हालांकि इस दौरान आप देखेंगे सूर्य बुध राहु भी छठे भाव में ही रहेंगे और ये टाइम आपके लिए चतुर्ग्रही योग बनेगा। इस अवधि में खास तौर पे कोई लिवर से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान अगर आप बहुत ज़्यादा अपने खाने पीने का ध्यान नहीं देते हैं, अपने फूड इनटेक का, अपने वाटर इनटेक का ध्यान नहीं देते हैं, तो डिहाइड्रेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी आपको परेशान कर सकती है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए हॉस्पिटलाइज भी होना पड़े। मैं इसीलिए इस बात पर इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें इस अवस्था में भी पहुँच सकती है। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस दौरान खर्चे बढ़ेंगे आर्थिक रूप से भी काफ़ी हद तक, क्योंकि गुरु राहु के साथ है और चतुर्ग्रही योग बना रहा है यहाँ पर, तो इसलिए अनस्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इस अवधि में आपके लिए सितंबर ऑनवर्ड्स देखिए धीरे धीरे जो स्थितियां हैं वो सुधरती हुई नजर आएंगी। धीरे धीरे करके नवंबर दिसंबर में आपका करियर में एक अच्छा समय आपको देखने के लिए मिलेगा। खास तौर पे जो भी आप मेहनत करेंगे इस अवधि में उसके रिस्पॉन्सेज या उसका एक ओवरऑल आउटपुट आपको नवंबर दिसंबर में देखने के लिए मिलेगा। व्यापार को लेकर के चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, विदेश व्यापार को लेकर के अच्छी हो जाएंगी। कम्युनिकेशन या टेली कम्युनिकेशन में अगर आप कुछ काम करते हैं तो उसके लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। खास तौर पर संतान पक्ष से भी आपको अच्छा समाचार मिल सकता है आफ्टर सितंबर ऑनवर्ड्स। इस अवधि में अगर इशू प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें इनिशियली दिक्कतें आएंगी, लेकिन आफ्टर सितंबर चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको ओवरऑल बताया है कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस अवधि में अपनी हेल्थ का देना है। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। इस अवधि में उपाय ये कीजिएगा कि आप एक तो राहु के मंत्रों का जाप ज़रूर करवाइएगा। दूसरी चीज़, बृहस्पतिवार वाले दिन आपको भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर करना है। इसे आप खुद से भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा।
महामृत्युंजय मंत्र के जाप से ही आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि। और धनु राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए पंचम भाव में ट्रैवल करेंगे। और इस अवधि में, क्योंकि धनु राशि गुरु की ही राशि है, पंचम भाव में आपके लिए जब ट्रैवल करेंगे, और पंचम भाव काफ़ी हद तक शिक्षा का माना जाता है, लव रिलेशनशिप्स का माना जाता है, संतान का भी माना जाता है। एक तरह से मिक्स रिजल्ट्स आपके लिए मिलेंगे इस अवधि में। आप देखेंगे पहले से ही, क्योंकि पितृदोष यहाँ पर बना हुआ है, तो जो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर के आएगा, इनिशियल फेज में आपको कोशिश करनी चाहिए हर अमावस्या पर आप पितरों के लिए दान जरूर करें। आपको करियर फ्रंट पे इस अवधि में चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। संतान को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। हालांकि पुरानी समस्याएं जो थी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बजाय ये टाइमिंग आपको पैसा कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि आप एक्सपेंसेस के ऊपर देंगे। सो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के मैनेजेबल होने की ज़रूरत है। हालांकि लव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो उसके हिसाब से ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट, बिकॉज अप्रैल टू सितंबर बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस नहीं रहेगा। इस अवधि में आप आपके लव रिलेशनशिप्स के ऊपर जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतनी ही वो चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। सो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है और कोशिश करना है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आप अपने लव रिलेशनशिप्स के ऊपर नहीं रहें। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी की वजह से इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएं आप अपने पार्टनर्स के ऊपर कि आप डिप्रेशन में चले जाएं। सो इस चीज़ को लेकर के, इस बात को समझिएगा और इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो देखिए, गुरु राहु दोनों साथ में पंचम भाव में कॉन्सेंट्रेशन को खत्म करेगा, और राहु जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, गलत दिशा में लेकर के जाएगा। तो इस अवधि में आपको शिक्षा से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जितना हो सकता है आप गुरु के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उससे आपके काम भी बनेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा। सूर्य देव की उपासना जरूर करें, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। आप जितना हो सकता है सूर्य को अर्घ दीजिएगा और ओम हिरण्यगर्भाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। इस अवधि में जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हेल्थ को लेकर के भी, आपके कॉन्फिडेंस को लेकर के भी, हर चीज़ को लेकर के। नौकरी में बदलाव की संभावना ज़रूर बनेगी, सो देयर विल बी अ चेंज, लेकिन चेंज को किस तरह से आप लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो थोड़ा सा डाइसी हो सकती हैं चीज़ें, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भगवान विष्णु के 108 नाम डेली आपको जाप करने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए 3rd और 12th हाउस के स्वामी होकर के आपके लिए चतुर्थ भाव में ट्रैवल करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पे नहीं कहूँगी, क्योंकि देखिए 4th हाउस मदर का भी होता है, सुख का भी भाव माना जाता है। काफ़ी हद तक इनिशियल फ्रंट पे आप देखेंगे आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। हालांकि राहु और सूर्य का भी यहाँ पर युति हो रही है, तो ग्रहण योग भी बनेगा, गुरु चांडाल योग भी बनेगा, तो आपके लिए सुख भाव भी है, तो लग्जरीज के ऊपर काफ़ी हद तक एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आदी हैं लग्जरीज के, जो लोग बहुत ज़्यादा आदी हैं अपने कंफर्ट जोन में रहने के, उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क लग सकता है यहाँ पर। अगर आप बहुत यू आर वेरी मच फ्लेक्सिबल विद थिंग्स, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन अब ये भी चीज़ देखिए, ये एक क्वेश्चन हो सकता है लोगों के दिमाग में कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि एक राशि का इंसान तो एक ही तरीके से एक्ट करेगा ना, ऐसा नहीं होता है। हर एक राशि का, दैट मीन्स एक ही राशि में अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनका स्वभाव अलग अलग हो सकता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम सेइंग, क्योंकि आपकी कुंडलियाँ अलग अलग हैं। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न आई एम सेइंग कि अगर आप बहुत कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन अगर आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं चीज़ों को लेकर के, देन यू विल बी ओके, देन यू विल बी फाइन। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस इस अवधि में प्रॉब्लमेटिक होगा। इस अवधि में सीने में दर्द होना, छाती में बहुत जकड़न होना, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, हार्ट इश्यूज़, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। तो थोड़ा सा आप बहुत ध्यान रखिएगा कि कोई नॉर्मल से बीमारी गंभीर बीमारी में ना बदल जाए, उसके लिए डॉक्टर से परामर्श ज़रूर कीजिएगा। इस दौरान काफ़ी हद तक अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि प्रॉब्लम आनी है, इसलिए आएगी क्योंकि आप लापरवाही कर रहे हैं। सो थोड़ा सा स्वास्थ्य को प्रायोरिटी ज़रूर बनाइएगा। करियर फ्रंट पे हालांकि आपके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगी। परिवार में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, परिवार में हो सकता है कहा सुनी आपके पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ हो सकती है।
लेकिन लगभग अगस्त के बाद परिवार में चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपकी मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखेगा, बिकॉज 4th हाउस इज़ फॉर मदर ऑल्सो, तो मदर की हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखेगा। अक्टूबर के बाद आपके लिए आपकी खुद की सेहत, आपकी मदर की सेहत, ये चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगी। सो इस अवधि में आपके लिए उपाय क्या रहेगा? तो देखिए, डेली अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक लगाइएगा। थर्सडे के दिन पीले रंग का तिलक लगाइएगा। भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर कीजिएगा। राहु के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। ये सारे उपाय कर लीजिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक छोटी सी चीज़ और, ट्यूसडे और थर्सडे के दिन 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिएगा। बात करते हैं अगली राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए 2nd और 11th हाउस के स्वामी होकर के आपके लिए ट्रैवल करेंगे 3rd हाउस में। मिक्स्ड रिजल्ट्स आपके लिए भी देंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना जब गोचर होगा उस समय पर राहु, सूर्य और बुध दोनों ही तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर बृहस्पति के साथ युति जब ये करेंगे तो इस दौरान आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बीतेगा। आपका पराक्रम भाव में यहाँ पर 3rd हाउस में क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, तो पराक्रम भाव में ये युति हो रही है, तो मौज मस्ती और चीज़ों को थोड़ा सा बेपरवाह हो जाना, इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी। हालांकि आर्थिक स्थिति इस अवधि में कमज़ोर रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जिन लोगों को एडिक्शंस हैं किसी न किसी चीज़ की, आप स्मोक करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहना है। इस अवधि में एडिक्शन से बचिएगा। इस अवधि में मानसिक स्थिति के ऊपर परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा सा खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। कोई लंबी बीमारी नहीं हो जाए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इस अवधि में दाम्पत्य जीवन को लेकर के स्थितियाँ बेहतर हो रही है, तो इस दौरान आप देखेंगे व्यापार में भी आपके लिए तरक्की का योग नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के स्थितियाँ बेहतर हैं, बस छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस दौरान कोशिश ये करें, थर्सडे के दिन पीले रंग के वस्त्र ज़रूर धारण करें, नारायण कवच का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं मीन राशि, और मीन राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए देखिए, क्योंकि आपकी राशि से निकल रहे हैं तो आपके लिए दूसरे भाव में आ जाएंगे, और इस दौरान आपके लिए 10वें भाव के स्वामी होकर के 2nd हाउस में ट्रैवल करेंगे। अब ये स्थिति जो हो सकती है, आपको अपने खान पीन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खान पीन की वजह से या असंतुलित खान पीन की वजह से एनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप कमज़ोरी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसीज की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेगा। इस दौरान आर्थिक स्थिति को लेकर के आप अगर कंसर्न नहीं है, आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कमाने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके खर्चे बढ़ेंगे एंड आगे इन फ्यूचर फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस ज़रूर आपको झेलनी पड़ सकती है। संपत्ति को लेकर के बड़े वाद विवाद हो सकते हैं। सो परिवार ने इन चीज़ों को लेकर के जितना सेटल रहेंगे, जितना बातचीत करके जो चलेंगे, जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, उतना ही बेहतर रहेगा। इस अवधि में आर्थिक स्थिति बेहतर होगी आपकी, लेकिन लगभग मैं कहूँगी जून के बाद। सो जून तक थोड़ा सा आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कार्यक्षेत्र को लेकर के आप मेहनत करेंगे और मेहनत से ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है और मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सो ऐसा नहीं होने वाला है। सो यू हैव टू बी वेरी मच हार्ड वर्किंग, और आपको इन फ्यूचर प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। ऑल ऑफ अ सडन अगर कुछ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। इस अवधि में काफ़ी हद तक आपकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार होगा, जो वो जून ऑनवर्ड्स, 25 जून ऑनवर्ड्स होगा। इस अवधि में किसी को विवाह के लिए आप प्रस्ताव दे सकते हैं, आपको भी प्रस्ताव मिलेंगे। हालांकि थोड़े से डिलेज होंगे इन फ्यूचर शादी को लेकर के, लेकिन हाँ, प्रस्ताव दिए जा सकते हैं। नए मेहमान का आगमन हो सकता है। इस दौरान आप देखेंगे कोई घर में कोई नया मेहमान आ सकता है, घर में कोई बेबी आ सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक अगर मैं शिक्षा से संबंधित बात करूं तो डिस्ट्रैक्शन कुछ ही समय के लिए रहेगा, लेकिन उसके बाद आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप अपने पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिखाई देते हैं। इस दौरान घर में बड़े जो लोग हैं उनसे भी एक सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आता है। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा और व्यापार में, पार्टनरशिप में काम आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। सो कुल मिलाकर के समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं तो थर्सडे के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा और बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन कीजिएगा। सो आई एम श्योर कि ये छोटे छोटे सोल्यूशन से, छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में भी खुशियाँ लेकर के आएंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट जुपिटर ट्रांजिट। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी और हम फिर किसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। Until the next video, अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। Stay healthy, stay safe and stay tuned. नमस्कार।